हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को बायोलॉजी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे में संवर्धनीय उत्तक नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, याद रखिएगा ब्रायोफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई जाति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जाति। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा मानेरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मानेरा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, या फिर मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026। तो बायोलॉजी और मैथ दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा ये बायोलॉजी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 17 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है। एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम रूटीन आप लोग देख लीजिएगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यार यहाँ पर पूछा गया है कि किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। किसने 5 जगत का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा RH हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RH हिटेकर ने। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि गर्म झरने में पाए जाने वाले आद बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो थर्मो एसिडोफिलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका वर्गीकी आधारित हैं। कोशिका वर्गीकी आधारित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी पर आधारित हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि भूरे शैवाल में संचित भोजन है। भूरे शैवाल में संचित भोजन है, तो ये हो जाएगा
नेरिन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैमिनेरिन। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पाइनस में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है। एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अगुणित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अगुणित। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अगुहिये कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगुहिये। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि कोइनोसाइट पाई जाती हैं। कोइनोसाइट पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं संघ पोरीफेरा में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा संघ पोरीफेरा में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं। वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा असमतापी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह कंकाल एंड काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण है? किस संघ का विशेष लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती हैं? तो ये हो जाएगा परिपक्व क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियाँ पाई जाती हैं? नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियाँ पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा पृच्छाकार संयुक्त पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि केना में फूल होते हैं? केना में फूल होते हैं असमित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असमित। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि केंद्र पीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ए और बी दोनों में, यानी तना में और जड़ दोनों में पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो फ्लोएम पैरेकाइमा नहीं पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। तो क्यूटिकल नहीं पाया जाता है किस में नहीं पाया जाता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में या फल में? तो क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, ये जड़ में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो रंध्र हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, रंध्र के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है विषम को चिन्हित कीजिए। विषम को चिन्हित कीजिए तो ये हो जाएगा उपास्थित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पेरीप्लैनेटा अमेरिकना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि केंचुआ में नर प्रजनन
केंचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं? किस खंड में स्थित होते हैं? तो 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर 18 होगा। 26 देखिएगा, पूछा गया है कि तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है। तो तिलचट्टे का परिसंचरण तंत्र होता है तो राइट आंसर हो जाएगा खुला होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में कौन है? प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटोएजेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रोटोएजेज। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो सूत्रकणिका में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ व्यवस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होते हैं? तो कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकाओं भार का कितना प्रतिशत होते हैं? तो याद रखिएगा 70 से 90% होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 से 90। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक उपापचयज नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक उपापचयज नहीं है? तो एमिनो अम्ल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल में नहीं पाया जाता है सेलुलोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रवस्था में डीएनए का नियम इसकी प्रतिकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषण प्रवस्था एस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका चक्र का अनुक्रम है। कोशिका चक्र का अनुक्रम पूछा गया है तो G1 S1 G2M, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज पूर्वावस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती हैं? शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। तो यहाँ पर हम लोग 37 क्वेश्चन देखे हैं, 35 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, या मैथ का देखना है